जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया इस बार 10 मई की है और ये तारीख नोट कर लेना। इस तारीख में आप अनेकों शुभ से भरे हुए कार्य कर सकते हैं। जहां आपको किसी विशेष मंत्र की सिद्धि करनी हो या नया भवन बनाना प्रारंभ करना हो, नया कोई कार्य प्रारंभ करना हो, नींव पत्थर रखना हो, भवन का निर्माण करना हो, विवाह शादी करना हो, आपको कोई मुहूर्त आसपास नज़र ना आ रहा हो तो आप अक्षय तृतीया उसमें चुन सकते हैं। किसी का गृह प्रवेश करना हो, किसी उद्योग का आपको गृह प्रवेश करना हो तो भी आपके लिए अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत बड़ी तिथि है। अक्षय तृतीया हमने आपको बता दिया, दिन शुक्रवार 10 मई की अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के बारे में कुछ तथ्य जानें, फिर उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम आपको बताएंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तृतीया या आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। चारों युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में से त्रेता युग का आरंभ इसी अक्षय तृतीया से हुआ माना जाता है, जिससे इस तिथि को युगों के आरंभ की तिथि यानी कि युगदा आदि तिथि भी कहते हैं। बुंदेलखंड में यह व्रत अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को राजस्थान में वर्षा के लिए शकुन निकाला जाता है और वर्षा की कामना की जाती है। सतनाजा 7 तरह के अनाज से पूजा की जाती है। मालवा में नए घड़े के ऊपर खरबूजा और आम पत्र रखकर पूजा होती है। किसानों के लिए यह नववर्ष के प्रारंभ का शुभ दिन माना जाता है। इसी दिन वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक ही बार होते हैं। वह इसी दिन बद्रिका आश्रम में भगवान बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। इस तिथि में गंगा स्नान को अति पुण्यकारी माना जाता है। मृत पितरों का तिल से तर्पण, जल से तर्पण और पिंडदान भी इसी दिन किया जाता है। परशुराम और हैग्रीव जी का अवतार इस तिथि में हुआ था। कोंकर्ण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहने का भाव, अनेकों प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो इस तिथि से प्रारंभ हुए हैं। कहीं सतयुग की प्रारंभिक अवस्था भी कई बार कुछ विद्वानों ने इस प्रकार का आर्टिकल भी पढ़ने को मिला है। कहने का भाव, ये तिथि अपने आप में बहुत रहस्यमय तिथि है, रहस्यों से भरी हुई तिथि है। और अक्षय तृतीया, इसका नाम अक्षय क्यों है? सोचने की, अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। तो बेटे, इस तिथि में दिया गया दान, इस तिथि में की गई साधना, इस तिथि में किया गया जब तप अक्षय हो जाता है। वो मिटता नहीं, अमर हो जाता है। इसलिए इस तिथि में हमें, जैसे भाई गर्मी के जो मौसमी फल होते हैं, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, मीठे जल का भरा हुआ कोई कलश है, घड़ा है या शरबत आदि, हमें अक्षय तृतीया में ज़रूर छबील लगानी चाहिए, कहीं प्याऊ लगानी चाहिए, कहीं हमें इस प्रकार से मंदिर में जाकर के या असहायों में कहीं भी हमें इस प्रकार का फल फ्रूट भी देना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है बेटा। और अपने घर में बैठ कर के जो दीक्षित लोग हैं, अधिक से अधिक गायत्री मंत्र पढ़ें, भगवती का मंत्र पढ़ें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें। अत्यधिक आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके निकटतम कोई गंगा जी है, गंगा स्नान है, गंगा सरोवर है तो गंगा स्नान करने से न चूकें। और कोई भी तीर्थ सरोवर है, तीर्थ जल से भरा हुआ है, कहीं भी ऐसा आसपास कोई तीर्थ स्थान हो, सरोवर हो, उसमें भी आप स्नान जरूर करिएगा। मन ही मन मानसिक रूप से आप लोग चलते फिरते, उठते बैठते गायत्री मंत्र का जप करते रहिएगा। अपने पितरों के निमित्त अक्षय तृतीया में बहुत लोग पिंडदान करते हैं, बहुत लोग उन्हें तिलांजलि देते हैं, बहुत लोग उनके नाम से यज्ञ हवन भी करवाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अक्षय तृतीया पर जितना आप जप तप करेंगे ना, उतना ही विशेष लाभ मिलेगा। अब अक्षय तृतीया पर हम कुछ और अद्भुत आपको उपाय बताते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनें। हल्दी, मेहंदी और यदि मिल जाए आपको गंगा जल,
बहुत लोगों के नहीं भी होता, लेकिन इंतजाम रखें, गंगा जल ले लें, और यदि थोड़ा सा गाय का गोबर मिल जाए तो क्या बात है। दोबारा सुनो, हल्दी, मेहंदी, आम मेहंदी हरे पत्तों वाली ले लें, ओरिजिनल लेना, कोई केमिकल्स वाली मेहंदी नहीं चाहिए साहब। ना मिले तो रहने देना, नहीं तो कहीं मेहंदी के पत्ते लगे हों, उनको पीस करके लुगदी बनाई जा सकती है। हल्दी, मेहंदी के पत्तों की लुगदी, और साथ में थोड़ा सा गोबर और गंगा जल, और ज़रा ज़्यादा करो तो चावल थोड़ा सा पीस करके वो मिक्स कर लो। अपने घर के जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हो उसके दोनों साइड में शुभ लाभ लिखो। सुबह सुबह कर लेना ये काम, या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना करके फिर शुभ लाभ लिखो। अपने पूजा घर में स्वास्तिक बना करके, जानते हैं ना स्वास्तिक तो सभी बनाना जानते, साथिया, बना करके शुभ लाभ लिखो। ऐसा करने से साधक के घर का वास्तु सही होता है और अनेकों प्रकार के विघ्न उस साधक के दूर होते हैं। आपके घर में पशु हैं तो उनके मस्तक पर भी हल्दी और मेहंदी का तिलक अक्षय तृतीया में जरूर लगाएं। आसपास कोई गौशाला हो तो गौ माता को भी मेहंदी हल्दी का तिलक लगा करके आने से पुण्य की प्राप्ति होती है। फल बांटना अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति कराता है, और एक भगवती लक्ष्मी का मंत्र है जिसमें हम बीजों से उसे परिपूर्ण करें। श्रीम हिरम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः। इसी मंत्र को आप में नोट कर लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूँ, लिखें आप, ओम श्रीम श्रई नमः। ये लक्ष्मी जी का बहुत प्यारा मंत्र है। कमलगट्टे की माला हो, या लाल चंदन की माला हो, या रुद्राक्ष की माला हो, सुगंधित धूप दीप आदि जला करके भगवती लक्ष्मी को खीर का भोग लगा करके कमल पुष्प मिल जाए, या कोई भी सुगंधित पुष्प हो लाइक गुलाब आदि का अर्पण करके इसी मंत्र की श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः, लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसी मंत्र की 5 माला या 3 माला आप करिएगा। और एक अद्भुत और इसी के साथ उपाय ऐड डाउन कर लीजिएगा। एक चांदी का सिक्का घर में चाहे अपने रखा हुआ हो, अगर लक्ष्मी जी उस पर बनी हुई हैं, लक्ष्मी जी बनी हुई हैं, भले ही साथ में गणेश जी हों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंदूर का तिलक लगावें और धूप दीप दे करके यही मंत्र ओम श्रीम श्रई नमः पढ़ करके वो चांदी का सिक्का किसी लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने धन रखने के स्थल पर गल्ला, लॉकर, तिजोरी आदि में रखिएगा। भगवान की बरकत आपके घर में बनेगी, लक्ष्मी का स्थायित्व वास आपके घर में बनेगा। बच्चों की कॉपी किताबों पर भी थोड़ा थोड़ा स्वास्तिक बना दें, या हल्दी और मेहंदी ना मिले तो कोई बात नहीं, केवल हल्दी से ही बच्चों की पुस्तकों पर थोड़ा थोड़ा सा हिसाब से तिलक करें जो किसी को पता भी ना लगे, क्योंकि आजकल बड़े ही ऐसे कानून हो जाते हैं कि साहब बच्चा तिलक लगा करके स्कूल में नहीं आएगा, बच्चा हाथ में कलावा बांध करके स्कूल में नहीं आएगा, बच्चे की किताब पर ये आपने क्या बना दिया। ये आलतू फालतू के सवाल हम सनातनियों से बहुत किए जाते हैं। तो इसलिए बेटे अपने हिसाब से ही चलो, किसी को बुरा भी ना लगे। अब क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप सारी बातें। तो आप हिसाब से, और बस बच्चों के भी मस्तक पर तिलक आदि लगाइएगा। और इस मंत्र को ओम श्रीम श्रई नमः, इस लक्ष्मी पूजन को आप संध्या के समय भी अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। संध्या के समय भी कर सकते हो, सुबह के समय भी कर सकते हो। और जो खीर जरूर बना लेना, थोड़ी सी जो खीर का भोग लगाया है वो अपने घर में मिल बांट करके खा लेना। और इस बार तो सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि शुक्रवार की अक्षय तृतीया है। शुक्रवार वैसे भी भगवती लक्ष्मी का दिन होता है, तो शुक्रवार की अक्षय तृतीया है, इसलिए इस लक्ष्मी मंत्र की 3 मालाएं या 5 मालाएं कर लेना। और जिनसे माला वगैरह ना हो या जिन्होंने करीबी हो वो भी, दोनों लोग ध्यान रखें, किया है वो भी, नहीं किया वो भी, चलते फिरते उठते बैठते संध्या के समय ध्यान रखना ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः। हे भगवती महालक्ष्मी, मेरे घर में आपका आगमन हो, मेरे घर में स्थायी रूप से आप वास बनावें, ऐसी कामना करते हुए बेटा इस मंत्र को अक्षय तृतीया पर पढ़ना। और यदि कोई भी नया काम, कोई नई दुकान, कुछ भी करना चाहते हो तो अक्षय तृतीया को आप कर सकते हो। सूक्ष्म सा हवन यज्ञ भी अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन आप लोग कर सकते हैं। गौ माता जहाँ भी इधर उधर घूमती टहलती नजर आवे, बेटे उनकी सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, कुछ ना कुछ जो आपसे बन सकते हैं मानवता के नाते अच्छे से अच्छा काम करना।
अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय हो जाता है, उसका कभी नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता। और अक्षय तृतीया पर किया गया अशुभ कार्य भी जीवन भर अशुभता देता। इसलिए साफ शुद्ध रहना, शुभ मन हो, शुभ तन हो, शुभ विचार हो, अच्छे से सारे कार्य को करना। जो भी संस्थान से दीक्षित बालक हैं, बालिकाएं हैं, जो भी हैं, सभी अपनी भक्ति को भी एक समय का नियम बना करके सुबह का या शाम का वो भी अपनी दीक्षा मंत्रों को भी अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना। संभव हो सके तो एक गायत्री माला से या कम से कम मिनिमम 24 गायत्री मंत्रों को में स्वाहा लगा करके कोमल सामग्री से, सामान्य सामग्री से यज्ञ कर सकते हैं। उसके बाद नवारण मंत्र का स्वाहा लगा करके उसका यज्ञ कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। इंद्राक्षी स्तोत्र आपके पास है, उसे पढ़ लेना। सुध कुंजी का आपके पास है, उसे पढ़ लेना। भैरव जी के 108 नाम आपके पास हैं, उसे पढ़ लेना। ऐसे दिनों में हमें अपनी दीक्षा का सारा कर्म भी कर लेना चाहिए। समय मिले तो जरूर करना चाहिए, अच्छा रहता है। बाकी मैंने आपको जो स्वास्तिक का बताया है, स्वास्तिक को अपने घर में शुभ लाभ लिख करके जरूर बना लेना। बहुत बड़ा दिन है ये बेटे। और साथ में जो ओम श्रीम श्री नमः मैंने मंत्र की बात बताई है, जैसे बताया है, वीडियो को 1-2 बार सुन लेना, आप सबको समझ में आ जाएगा। करने का प्रयास करना। मेरी तरफ से, इंद्राक्षी धाम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया, आखा तीज, अक्षय तृतीया आपके लिए शुभ मंगल फल प्रदान करे, ऐसी मैं जगदम्बा भगवती लक्ष्मी से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।